हेलो एवरीवन एंड वेलकम। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह। आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं सुपर मीटियोर 650 का एक साइज कंपैरिजन जो भी दूसरी बाइक्स हैं उस सेगमेंट में या जो उसके जैसी बाइक्स हैं हमारे देश में उनके साथ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। नंबर वन, मैं आपको कोई टेक्निकल डेटा प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, हम बस एक विजुअल कंपैरिजन देखेंगे बेस्ड ऑन द इमेजेस जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। एंड नंबर टू, जो कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रियल लाइफ में इसको क्लेम नहीं करता 100%, बिकॉज इंटरनेट पे जो इमेजेस हैं वो थोड़ी बहुत कंपनी चमका के डालती है, आप सबको पता ही है इस चीज़ का। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हर कंपनी ने अपनी तरफ से ट्रू टू लाइफ इमेज डाली होगी और उसके ऊपर बेस्ड ये वीडियो सारा का सारा। तो हाउ एम आई गोइंग टू कंपेयर। बाय द वे, जो पैसे आप देख रहे हो इस पैसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी महत्व है इस वीडियो के अंदर, बिकॉज सुपर मीटियोर 650 बहुत महंगी बाइक है, पैसे आपके पास होने चाहिए। अब इस वीडियो का आइडिया मुझे कहाँ से आया, जब सुपर मीटियोर 650 लॉन्च हुई ना तो इसको काफ़ी प्रेस किया गया बाइक को, इंडिया में भी एंड इंटरनेशनली भी। बाइकर्स को ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई बिकॉज काफ़ी देर से रॉयल एनफील्ड इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा था। एंड जब ये बाइक आई तो मेरे मन में एक चीज़ आई, एक सवाल आया कि इस बाइक का एक्चुअल में रियल लाइफ साइज़ क्या है। फोटोज़ में तो हम देखते हैं कि बाइक कोई बड़ी लगती है कोई छोटी लगती है, बट इन रियल लाइफ ये बाइक कितनी ज़्यादा बड़ी लगेगी, तो उसका एक कंपैरिजन किया जाए। एंड मेरे को था कि कंपैरिजन थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूं कंपेयर टू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग और माइट बी डूइंग। कि लोग अक्सर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सेंटीमीटर में बाइक इतनी बड़ी है तो ये उस हिसाब से 2 इंच बड़ी होगी, ये 4 इंच बड़ी होगी, लेकिन वो एक्चुअल में कैसा लगेगा मैं वो चीज़ देखना चाहता था। एंड उसके कंपैरिजन के लिए मैंने सोचा कि बाइक में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ। एंड कंपेयर करने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर बाइक के अंदर एक जैसी होती है। बाइक के टैंक्स अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, बाइक का इंजन अलग अलग शेप का होता है, हेडलाइट या जो सीट की हाइट है वो अलग अलग होती है। लेकिन टायर्स एक ऐसी चीज़ है जो हर बाइक के अंदर एक जैसे होते हैं, बिकॉज टायर्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक शेप है ना। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो प्लानिंग कर रखा है इट इज़ वेरी सिंपल। मैंने सोचा क्यों ना टायर्स को पहले कंपेयर किया जाए ऑन सम वेबसाइट। तो अगर आप टायर साइज कैलकुलेटर सर्च करोगे, ये वेबसाइट आप भी देख सकते हो। अगर आपको अपनी बाइक या अपनी गाड़ी के अंदर नए टायर लगाने हैं, अपने बड़े साइज के टायर लगाने हैं, तो आप ऐसी वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर यू हैव दिस टायर कैलकुलेटर, जहाँ से आप साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, या फिर टायर कंपैरिजन जहाँ आप अपनी गाड़ी के पुराने टायर और नए टायर का साइज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पुराना टायर था उसका क्या साइज़ था और नए टायर का क्या साइज़ हो सकता है। सो इसी वेबसाइट को यूज़ मैंने किया सिर्फ टायर के साइज़ को नापने के लिए, एंड देन आई विल बी प्लेसिंग ऑल द बाइक्स अकॉर्डिंगली टायर साइज के हिसाब से। तो व्हाट वी विल डू इज़ आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल लिस्ट ऑफ ऑल द बाइक्स जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ऑन द राइट साइड यू कैन सी मैंने कुछ कंपैरिजन बना के रखे हुए बाय डिफॉल्ट ही। मीटियोर वर्सेस वल्कन, रेबेल 500 विच इज़ एन इंटरनेशनल वेरिएंट अवेलेबल इन होंडा, देन आयरन 883 हार्ले डेविडसन, एंड देन वल्कन 900 विच इज़ अ बिगर बाइक। उसके अलावा कुछ स्मॉलर बाइक्स हैं तो उनकी बात हम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मीटियोर वर्सेस वल्कन की बात करूँ तो ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी दिस चार्ट, जहाँ पर मैंने टायर का साइज कंपेयर कर रखा है 150 80 16 एंड 160 60 17। ये चीज़ मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आप मान के चल लेना, मैंने स्पेक्स ऑनलाइन चेक कर लिए थे तो उन स्पेक्स के हिसाब से मैंने ऑलरेडी ये चार्ट्स बना के रखे हुए हैं। कमिंग बैक टू स्क्रीन, तो इस हिसाब से मैंने कंपैरिजन बना के रखा हुआ है। एंड अगर मैं बात करूँ, एक नंबर जो टायर है हर किसी कंपैरिजन के अंदर वो मीटियोर का है एंड दूसरा नंबर उस बाइक का है। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मीटियोर वर्सेस वल्कन। सो व्हाट वी विल डू इज आई टर्न ऑन द वल्कन, एंड वल्कन को एग्जैक्टली मैंने उसी पोजीशन पे बिठा के रखा है जहाँ पर उसका टायर है। तो इसको लेके आते हैं हम यहाँ से बाहर, एंड देन आई विल टर्न ऑन द मीटियोर। सो दिस इज द मीटियोर राइट नाउ। एंड अगर मैं इसको एक के ऊपर एक बिठाना चाहूँ तो थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन Five minutes later. so this is Meteor versus Vulcan for you, and as we can clearly see कि Vulcan is a longer bike। अगर मैं इसके डायमेंशंस पे हल्का सा ये गाइड लगा दूं, दिस इज द हैंडल हाइट एंड दिस इज द रेयर जहाँ पर इसका टायर खत्म हो रहा है, और वी कैन टेक बॉडी इनटू अकाउंट, बेसिक बॉडी जहाँ तक आती है। एंड अगर मैं मीटियोर को यहाँ ओके करूँ तो वी कैन क्लियरली सी कि मीटियोर का हैंडल उसके आसपास ही है, मीटियोर का रेयर भी इसके आसपास टच होता है, लेकिन जो लेंथ है मीटियोर की वो हल्की सी कम है। हाउएवर मीटियोर का जो टैंक हाइट है वो वल्कन से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उस वजह से हल्की सी बल्कियर अपील आती है मीटियोर की कंपेयर टू वल्कन। ऑल्सो वल्कन इज़ अ स्लिम बाइक, तो ये चीज़ अब ऊपर बैठ के ही पता चलेगी, लेकिन अगर मैं साइड से विजुअल बात करूँ तो मीटियोर लुक्स स्लाइटली अपराइट। ऑल्सो अगर मैं सीट की बात भी कर लूँ
जो राइडर्स हाइट है तो वो मीटियोर की इस पोजीशन पर है एज यू कैन सी, एंड वल्कन की वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, जो कि उसको और ज़्यादा रिलैक्स एंड कंफर्टिंग बनाता है क्रूज़ के लिए, लॉन्गर क्रूज़ के लिए। तो मीटियोर थोड़ी सी आपको ऑपराइट लगेगी जब आप उसके ऊपर बैठोगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप एक घोड़े पे सवार हो रखे हो कंपेयर टू वल्कन। तो डेट्स मीटियोर वर्सेस वल्कन फॉर यू। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेबेल की। तो गाइड्स को क्लियर कर देता हूँ फटाफट से ताकि हम न्यू बना पाए। सो दिस इज द कंपैरिजन फॉर मीटियोर एंड वल्कन। So this is the tire for Meteor and Rebel on number 2. तो let's turn on the Rebel, and Rebel मेरे पास राइट साइड पे है फेसिंग, तो मैं Meteor भी राइट साइड वाली उठा लेता हूँ, एंड लेट्स ब्रिंग इट हेयर एक खाली जगह पे। ना यहाँ से हम एक बार इसको सिर्फ टायर पे साथ टायर लगा के, ऑलमोस्ट देयर, यहाँ पे था वल्कन का आपका टायर एंड दिस इज द मीटियोर टायर लाइक दिस। नाइस। सो जैसा आप देख सकते हो अभी कि मीटियोर रेबल से भी ठीक ठाक बड़ी लगती है। रेबल का जो टैंक हाइट है ना वो एक जगह पे आके थोड़ा सा ऊंचा है एट दिस प्लेस, जो कि मीटियोर से ठीक ठाक थोड़ा ऊंचा लगता भी है, लेकिन अदरवाइज रेबल की जो लुक है साइड से इट लुक्स बिग, लेकिन रेबल इज़ एक्चुअली अ वेरी स्लिम बाइक। तो ये अपने आप में एक चीज़ है। दूसरी बात, अगर मैं रेबल की सीट हाइट की बात करूं तो ये भी अच्छा खासा नीचे है मीटियोर 650 से। लेंथ वाइज रेबल एंड मीटियोर आर काइंड ऑफ सिमिलर, तो 1-2 इंच से मेरे को लगता नहीं ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बट यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि मीटियोर 650 थोड़ी सी बल्की है कंपेयर टू रेबल। रेबल थोड़ा सा स्पोर्टियर स्टाइल है, थोड़ा स्पोर्ट्सटर हार्ले वाइब्स। अब इसके बाद अगर मैं हार्ले की ही बात करूँ तो लेट मी कम बैक टू दिस चार्ट and clear the guides. All right, now this is the Harley size which you can see, and Harley 883 का साइज जो है रेयर टायर का वो एग्जैक्टली मीटियोर 650 से मैच करता है, इसलिए दोनों टायर जो आप देख रहे हो वो सेम टू सेम है। आई गेस ये रेबेल का भी मैच करता था, यस रेबेल का भी सेम टू सेम है, दिस इज एग्जैक्टली सेम। चलिए, और अगर मैं इसी चीज़ पे लेके आऊँ बाइक्स को तो लेट्स टर्न ऑन दी आयरन। So this is the iron on the tire size and right side वाली Meteor. So here we have it, and as you can see clearly कि आयरन जो है उसका टैंक साइज भी मीटियोर से ज़्यादा है, आयरन की लेंथ भी मीटियोर से ज़्यादा है, आयरन की सीट हाइट भी मीटियोर के थोड़ा सा आसपास ही लग रही है मुझे। इफ़ आई रिमूव द मीटियोर फ्रॉम द फ्रंट तो ये ऑलमोस्ट है, एंड इफ़ आई टर्न ऑन द मीटियोर तो मीटियोर की भी सीट हाइट उधर है, तो आयरन स्लाइटली फील्स बिगर। हाउएवर इट्स अ स्पोर्ट्सटर बाइक, थोड़ा सा इसका स्लिम फील है। जिन लोगों को आयरन 850 का वीडियो देखना है, इट इज़ अवेलेबल ऑन द चैनल। तो आयरन इज़ ऑल्सो अ गुड बाइक, स्पोर्टी फीलिंग है बाइक की, एंड कंपेयर टू मीटियोर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एज इट इज़, लेट्स टर्न ऑफ द गाइड्स। So this is the Meteor versus Iron, and as you can see, Iron थोड़ी सी ज़्यादा cool लगती है compared to Meteor because of the Sportster styling, and Meteor is more like a classical cruiser appeal. After that, let's talk about the Vulcan. Now I have included Vulcan for one reason, कि वैसे तो Vulcan is a bigger bike, much bigger bike than CC wise and dimensions wise, लेकिन मेरे को ये था कि क्योंकि वल्कन 600 के मुकाबले मीटियोर 650 बड़ी है, सो लेट अस इंक्लूड वल्कन 900 एज वेल, एंड लेट्स टर्न ऑन द वल्कन 900. सो हियर वी हैव द वल्कन एंड इट इज आउटराइट बिगर देन द मीटियोर, इट इज वे बिगर. Let me place tire on tire. So here we have it, and as you can see, Vulcan clearly looks bigger, more muscular in fact. And अगर मैं टैंक से ही बात करूं तो थोड़ा सा जो टैंक के ऊपर मीटर वगैरह है वो भी टैंक की हाइट को बढ़ा देता है वल्कन में. देन जो लेंथ है वल्कन की वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है वल्कन मीटियोर 650 से. वल्कन क्लियरली बड़ी बाइक है, एंड हार्ले की जो 1200 सीसी वाली बाइक्स आती है उसके कंपैरिजन में है. सो दिस इज़
Vulcan versus Meteor. Let me clear the guides. This is it. सीट हाइट भी वल्कन की काफ़ी ज़्यादा लो है कंपेयर टू मीटियोर. ये तो थे कुछ ऑप्शंस जो मेरे को लगता था मीटियोर 650 से कंपेयर हो सकते हैं इंटरनेशनली. अब बात करते हैं अपने देश में उन बाइकों के बारे में जो यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास. तो डेफिनेटली मीटियोर 650 के सेगमेंट में कोई बाइक हमारे पास इन इंडिया की कोई बाइक अवेलेबल नहीं है. लेकिन अगर मैं छोटी बाइक्स की बात करूँ तो जो सबसे पहला कंपैरिजन ही आ जाता है दैट कम्स फ्रॉम द मीटियोर इटसेल्फ, द मीटियोर 350. एंड दिस इज द टायर साइज एज यू कैन सी. मीटियोर 650 का टायर इज क्लियरली बड़ा भी है साइज में, चौड़ा भी है. मीटियोर 350 का टायर थोड़ा छोटा सा है. एंड इफ आई टर्न ऑन द मीटियोर 350, दिस इज इट. लेट मी जस्ट कंपेयर इट विद 650. आई शुड डू वन थिंग, जो बाइकें छोटी हैं उनको आगे कर लेते हैं हम. राइट, so Meteor 350 clearly a smaller bike than Meteor 650 as you can see, and the difference is not drastic, लेकिन आपको देखकर पता जरूर चल जाएगा कि आप कौन सी बाइक देख रहे हो. राइट, अगर रेयर बराबर है, रेयर दोनों के ऑलमोस्ट एक जैसी हैं अगर मैं टायर के हिसाब से प्लेस करता हूँ. बट साइज वाइज Meteor 650 हैज मोर लेंथ कंपेयर टू Meteor 350. ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्क्वीज कर दिया मीटियोर को ना, 650 को 350 में. नाइस. चलिए, आफ्टर डैट देर इज़ अ बाइक जो एग्जैक्टली अगर मैं बात नहीं कर सकता उसकी, लेकिन मेरे को लगा कि यार इंडिया में अगर ये लोग रह रहे हैं और कुछ चला ही रहे हैं तो लेट्स इंक्लूड इट, एंड दैट्स द अवेंजर. एंड क्लियरली नॉट इन द लीग ऑफ इवन मीटियोर 350 जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको गरीबों की थंडरबर्ड भी कहा जाता है. तो लेट्स जस्ट टेक द अवेंजर एंड ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ मीटियोर 650 बिकॉज इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ स्मॉलर बाइक. सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन अवेंजर एंड मीटियोर 650, जो कि करना नहीं चाहिए हमें, जस्ट बिकॉज कि अगर कोई बंदा अवेंजर से उठ के क्रूजर बड़ी लेना चाहता है तो क्या उसकी फील रहेगी. एंड सीट हाइट सरप्राइजिंगली दोनों की सिमिलर है. तो दिस इज नाइस. एंड समहाउ इट लुक्स लाइक कि व्हील बेस भी दोनों का काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, अवेंजर का और सुपर मीटियोर 650 का, लेकिन साइज में इट इज़ मच बिगर. इनफैक्ट जो लोग थोड़ा ज़्यादा अवेंजर को जानते हैं उनको पता होगा कि अवेंजर की ना बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन आ जाती है स्ट्रीट 750 के रूप में. एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि स्ट्रीट 750 का भी टैंक ना पतला सा ही है. ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाती है ADV 390. नाउ ADV 390 इज नॉट इन कंपैरिजन विद सुपर मीटियोर 650, लेकिन इनको मैंने बाइक्स को जो लास्ट में 4 बाइकें हैं इनको इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि इन बाइक्स के ऊपर भी लोग टूर करना पसंद करते हैं. एंड हमारी जो क्रूजर है 650 इसके ऊपर भी लोग टूर करेंगे. डेफिनेटली इनका टेरेन अलग अलग हो सकता है प्रेफरेंस का, यानी लोग जो एडवेंचर बाइक्स हैं उनको पहाड़ों वगैरह पे या ऑफ रोडिंग में लेकर जाएंगे कंपेयर टू क्रूजर बाइक्स जो ज़्यादातर रोड पर ही चलेंगी. बट क्योंकि दोनों ही एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग के लिए बनी हुई हैं बाइक्स, लेट्स जस्ट काउंट इट. एंड ऑल्सो ADV 390 का जो प्राइस सेगमेंट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मीटियोर के आसपास आता है. सो दिस इज इट. ADV 390 looks way bigger. Alright. So as you can see जो सुपर मीटियोर है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी साइज है सीट हाइट या कुछ भी आप लगा लो वो ADV 390 का मच बिगर है कंपेयर टू द सुपर मीटियोर 650. तो जिनको एक लंबी चौड़ी ऊंची बाइक वाली फील लेनी है ना, हो सकता है उनको वो चीज़ मीटियोर के मुकाबले एडवेंचर बाइक पे ज़्यादा मिले. लेट मी क्लियर द गाइड्स. ओह माय गॉड, आई एक्सीडेंटली टर्न ऑन द एवेंजर एंड एवेंजर तो एकदम छोटू है. चलिए, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द रेयर टायर. मैं सिर्फ रेयर टायर की प्लेसमेंट लगा रहा हूँ इस तरह से. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दैट. And let's talk about the GS 310. So this is the tire size of GS 310 and then this is the tire.
सो GS310 को अपन टर्न ऑन करते हैं. दिस इज ऑल्सो ऑन द राइट साइड एंड लेट्स जस्ट प्लेस इट. एंड अगेन सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा सिमिलर व्हील बेस है दोनों गाड़ियों का जो फोटोज़ में लग रहा है. लेट्स जस्ट गो एंड सी कि सुपर मीटियोर का व्हील बेस एंड सुपर मीटियोर 650 का व्हील बेस एंड GS310 का व्हील बेस कितना आपस में सिमिलर है. तो सुपर मीटियोर 650 हैज़ अ व्हील बेस ऑफ 1500 mm compared to GS310 1420 mm. तो यहाँ पर नियर अबाउट 6 सेंटीमीटर का फर्क है जो फिलहाल हमें फोटोज में से एग्जैक्टली विजिबल नहीं है. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि दिस इज नॉट अ कम्प्लीटली टेक्निकल डेटा. बट थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे इस फोटो को ही, अगर मैं करता हूँ जूम, तो आई कैन सी जो मडगार्ड है GS310 का वो हल्का सा पीछे है. एंड लेट मी ड्रॉप इट लाइक दिस. सो यस, मीटियोर इज क्लियरली लॉन्गर देन द GS310. हाउएवर जो GS है उसकी हाइट, और डेफिनेटली बिकॉज इट्स एन एडवेंचर बाइक, तो उसके जो बाकी पैरामीटर्स है वो अच्छे खासे बड़े हैं. एंड मीटियोर 650 लुक्स लाइक अ लो स्लंक क्रूजर. Alright, after that another bike from Royal Enfield, that is Himalayan, and let's compare it. एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हिमालयन का जो टायर है वो हाइट वाइज ऑलमोस्ट बराबर ही है, 25.4 इंचज़ एंड 25.5 इंचज़. तो ये तो टायर के ऊपर टायर एज इट इज़ बैठने वाला है. लाइक दिस. एंड फ्रॉम हेयर वी कैन सी कि हिमालयन की लेंथ हल्की सी कम है. एंड सरप्राइजिंगली हिमालयन का टैंक इतना हाई नहीं है मीटियोर से कंपेयर टू अदर बाइक जो बाकी बाइक्स में हमको लग रहा था. बट सीट हाइट हिमालयन की अच्छी खासी ज़्यादा है. सो हेयर वी हैव द हिमालयन वर्सेस द मीटियोर 650. ऑलराइट, एंड लास्ट नॉट लीस्ट, टायर इतना छोटा लग रहा है इस बाइक का. दिस इज द डोमिनार. एंड डोमिनार को इसलिए इंक्लूड किया गया बिकॉज डोमिनार इज ऑल्सो अ टूरर फ्रॉम बजाज, द टॉप वेरिएंट, द फ्लैगशिप बाइक ऑफ बजाज व्हाट दे हैव इन देयर स्टेबल. एंड लेट्स कंपेयर इट. तो डोमिनार का टायर अच्छा खासा छोटा है मीटियोर से. इनफैक्ट ये बाइक मेरे को लग रहा है छोटी ही लगेगी देखने में. सो दिस इज इट. टैंक हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों का, लेकिन सीट हाइट डोमिनार की ज़्यादा है. बट जो ओवरऑल लेंथ है वो डोमिनार की कम है कंपेयर टू मीटियोर 650. सो दिस इज द मीटियोर 650 वर्सेस डोमिनार. एंड डोमिनार की हेडलाइट थोड़ी बड़ी लगती है, थोड़ी सी ऊपर से मस्कुलर लगती है, लेकिन जो क्रूजर अपील है 650 की वो अपने आप में ही स्पेशल लगती है मेरे को. एंड यू कैन सी जो रेयर पैसेंजर है वो तो काफ़ी ज़्यादा नीचे बैठेगा कंपेयर टू दीज अदर बाइक्स ना. Just clear the guides and this is it. So that's all guys. एक सिंपल सा वीडियो बनाना चाहता था मैं ऑन मीटियोर 650 साइज कंपैरिजन विद अदर वीडियोस. एंड आप बताओ आपको ये वाला कंटेंट कैसा लगा. अगर आपको अच्छा लगा ऐसा हम और बनाएंगे, आपको नहीं अच्छा लगा वी विल नॉट मेक इट. एंड ऐसे या बेहतरीन कार रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के अंदर. तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग. बाय बाय.